अपना टॉपिक आज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? देखो हमने पीछे पढ़ा बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बेटा अपने को पता चल जाता है टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कैपेसिटी कितनी है? जितना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम है। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मेटल इज मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बेटा हमें पता चल जाता है एक एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कितनी है। जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द tendency of an element to attract the shared pair of electron toward itself, to attract the shared pair of electron towards itself, shared pair of electron toward itself। एक एलिमेंट की बेटा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, नॉट टू एक्सेप्ट, इट मेजर द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। मान लीजिए एक एटम है, ये दूसरा बेटा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया, एक इसने दिया, देयर इज अ म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ए का एक बी का है, जैसे म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, दोनों से शेयर कर रहे हैं। तो ए का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और बेटा बी का न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए तो ए और बी पास पास आते हैं। तो बॉन्ड होता है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये ए के न्यूक्लियस की वजह से ए को अपनी तरफ खींच रहा है और बी का न्यूक्लियस अट्रैक्शन फील कर रहा है, बी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ए एंड बी कम्स क्लोज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली कैपेसिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे ए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बी भी कर रहा है। So it is the tendency of an element to attract the shared pair of electron toward itself. बेटा बॉन्ड पेयर तो बॉन्डिंग स्टेट में मिलेगा। तो मेन बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज मेजर्ड इन बॉन्डेड स्टेट, या हमेशा बॉन्डेड स्टेट में बताई जाएगी। इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ए क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बेटा। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी वो डिपेंड करेगा आप किसके साथ जोड़ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली पावर। तो इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, क्या रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ए और बी दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उसमें से बी को छुड़ा के ए की अपनी तरफ खींचने वाली कैपेसिटी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऐसे बी का इस इलेक्ट्रॉन पेयर का ए से छुड़ा के अपनी तरफ खींचने वाली पावर बेटा बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये मेजर की जाती है बेटा आइसोलेटेड स्टेट में, एटम अकेला होना चाहिए, ठीक है, एटम शुड बी इन आइसोलेटेड स्टेट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की जाती है बॉन्डेड स्टेट में, इट इज द रिलेटिव वैल्यू। और बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की फिक्स वैल्यू होती है किलो जूल पर मोल में, ठीक है, ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है। तो इट इज यूनिटलेस, ये यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसकी यूनिट में अब किलो जूल पर मोल है, किलो कैलोरी पर मोल में निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेन बात ये आइटम के अकेले स्टेट में नहीं पाई जाएगी, ये बॉन्डेड स्टेट में मेजर की जाएगी। और बॉन्डेड स्टेट में क्या बताएगी? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली कैपेसिटी, ना कि एक्सेप्ट करने वाली। इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कौन करता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर करता है एक एटम की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी। और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। द फ्लोरीन हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसके? फ्लोरीन की। पर बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नहीं है।
फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, पर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कि बेटा आप कल बता रहे थे लास्ट वीडियो में कि इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें क्या होता रहता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर ऐड हो गया तो बहुत ज्यादा रिपल्सन फील करेगा। ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नॉट इजीली एक्सेप्टेड। तो फ्लोरीन साइज स्मॉल, तो न्यूक्लियस वैलेंस के पास में है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को पावरफुली अट्रैक्ट करता है पर एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता? स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा फ्लोरीन, जबकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट होने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे? क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है। कल ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, फ्लोरीन टू क्लोरीन हम एक्सपेक्ट करते हैं साइज इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होनी चाहिए, पर बेटा मोर नेगेटिव होती है। ये 333 ये 349 किलोजूल पर मोल। ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, nucleus is near the valence cell, incoming electron feel the more attraction but not easily accepted due to interelectronic repulsion। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट लेस होता है, ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है, ये हमेशा बेटा बॉन्डेड स्टेट में मेजर की जाएगी। ठीक, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है बट इलेक्ट्रोनेफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है। ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करते हैं? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करते हैं साइज पे। जितनी साइज डिक्रीज होती जाएगी उतनी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। स्मॉल द साइज ऑफ एटम, जितना एटम स्मॉल साइज का होगा न्यूक्लियस वैलेंस सेल के पास रहेगा और जो बॉन्ड पेयर है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। अगर साइज लार्ज होगी तो न्यूक्लियस दूर रहेगा बॉन्ड पेयर से और अट्रैक्शन कम फील करेगा। तो साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। और डिपेंड करेगा बेटा न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज डायरेक्टली। और डिपेंड करेगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पीछे पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज होना एटम। तो जितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतनी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयरन +2 से ज्यादा है किसकी? आयरन +3 की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, 10+2 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है 10+4, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करते हैं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे डिपेंड करते हैं? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ये होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब s और p ऑर्बिटल मिक्स होती है तो हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है। s और 2p मिक्स हुई डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे sp2। s और p 3 मिक्स होता है sp3। बेटा इनमें इसमें 50% s करेक्टर है, एक s और एक p तो 50% s है। इसमें एक s और 2p है तो यहाँ पे बेटा s करेक्टर ना वो लगभग 33.3% है। ये बेटा एक s और 3p से मिला है तो यहाँ पे s करेक्टर 25% है। और s ऑर्बिटल की ना पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है? s का। तो जितना s करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो क्या होगी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस ऑर्बिटल में s करेक्टर ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ खींच ले जाएगा। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव sp, sp2, sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। जहां पे s करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर हाई, s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो s करेक्टर मैक्सिमम sp में, तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड स्टेट में पाई जा एक्सप्रेस की जाती है बॉन्डेड स्टेट में। ये एक रिलेटिव टेंडेंसी होती है, डिपेंड किस पे करती है? साइज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। बट अब वेरिएशन लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। बेरिलियम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन, उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। नोबल गैस को छोड़ देना, नोबल गैस तो बेटा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और उनका फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम कैसे बताएंगे टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर?
क्योंकि बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली पावर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोबल गैसेस के लिए तो एक्सप्रेस करेंगे नहीं। तो लेफ्ट टू राइट बेरिलियम से बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इंक्रीज। अब एक बात और ध्यान देना, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, यस। और अगर पूछे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव कार्बन की है। इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कार्बन करेगा कि कार्बन 2p2 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ताकि 2p3 एग्जैक्टली फील्ड हो जाए। नाइट्रोजन की साइज स्मॉल तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा पर एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव कार्बन की है बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन, ब्रोमीन से लेस आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी दोबारा बता रही हूं क्लोरीन की ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसके लिए आर्बिट्रेरी वैल्यू 4 दी गई है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। उससे कम बेटा ऑक्सीजन 3.5, उससे कम बेटा नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर सा है, इनके लिए कितने होते 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में 3 आते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्लोरीन के लिए लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर सी है 3-3। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। नाउ हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड if ionization potential and electron gain enthalpy is given। तो बेटा मुल्किन साइंटिस्ट ने, ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान देना। मुल्किन साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला बताया तो मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट है। बेटा ये काय रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट ए is the ionization potential of that element A plus में electron gain enthalpy of this element A divide by 2। मुल्किन्स के अकॉर्डिंग, मुल्किन स्केल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई जब करोगे जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे रखी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अगर कहे आप ये वैल्यू ना, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको किलो कैलोरी पर मोल में दे दी तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बेटा किलो कैलोरी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 23.06। आपको याद हो तो पीछे बताया था क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा जब किस में दे रखी हुई वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में दे रखी हो किलो कैलोरी पर मोल में। और बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज 96.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपॉन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2 और 96.5 कर दोगे तो बेटा अब ये वैल्यू किस में किलो जूल पर मोल में। क्या बता रहे हैं आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे तो ये फॉर्मूला लगाना और बेटा अगर आपको किलो कैलोरी पर मोल में दे तो ये कर देना। ठीक है, ये मैंने किलो कैलोरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट कर दिया। और अगर किलो जूल पर मोल में दे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो 96.5 से डिवाइड कर देना। ये रिजल्ट बेटा मुल्किन स्केल के अकॉर्डिंग है। पॉलिंग्स ने कहा कि पॉलिंग्स का रिजल्ट मुल्किन से 2.8 टाइम्स लेस है। तो अगर कोई कहे फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो आ नहीं सकती एग्जैक्ट, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रिलेटिव टेंडेंसी है। अगर पॉलिंग के अकॉर्डिंग बताने, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग बताने हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2 और बेटा इसको 2.8 से डिवाइड कर देना मींस अपॉन में क्या कर देगा 5.6। ये आ जाएगा किसके अकॉर्डिंग पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। और ये देखना ध्यान रखना ये किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इसको भी 2.8 से डिवाइड कर दो अगर 1 किलो कैलोरी पर मोल में, यहाँ पे 2.8 से डिवाइड कर दो अगर 1 किलो जूल पर मोल में। मींस जो रिजल्ट मुल्किन्स के अकॉर्डिंग है उनको आप 2.8 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकते हैं। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए ऑल्ड्रेट्स और रोचो ने एक फॉर्मूला और बताया था
रेडियस से रिलेटेड दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू ऑलर्ट्स एंड रोचोस्के, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा 0.744 प्लस में 0.359। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस भी एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस बेटा एंगस्ट्रॉम में ली जाएगी, रेडियस किस में ली जाएगी, एंगस्ट्रॉम में। जिस एलिमेंट की अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है, आर क्या बता रहा है उसकी रेडियस, और जेड क्या बता रहा है उसका न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, ये ऑलरेडी रोचो के अकॉर्डिंग, ये भी आप ध्यान रखना। पूछ ले ऑलरेडी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डायरेक्टली, तो बेटा इनवर्सली है। ठीक, अच्छा अगर हमें दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना हो और अपने को उन दोनों एलिमेंट ए और बी, ये दो एलिमेंट है दोनों कंपाउंड बना रहे हैं, तो बेटा अपने को एलिमेंट ए और ए के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी दे रखी हो, बी और बी के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी दे रखी हो, और ए और बी की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द बॉन्ड, अगर ये दिया हुआ हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स ए माइनस एक्स बी, इट इज इक्वल टू 0.208 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी of AB minus half of the bond dissociation enthalpy of AA plus bond dissociation enthalpy of BB bond, और बेटा इसका स्क्वायर रूट। ये दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा। कोई कहे ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो, तो अपने पास ए और बी बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए कि इस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी कितनी लगेगी, ए और ए के बीच की बॉन्ड एनर्जी कितनी होनी चाहिए, और बी, अरे ये बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो ना, तो यहाँ पे अपने पास बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में। और अगर यहाँ पे 0.208 0.102 ले लो ना, और बाकी अंदर ये सारा, तो ये अब चल जाएगा किसमें, किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। मतलब एनर्जी अगर किलो जूल पर मोल में लो ये अंदर, तो ये 0.102 कर देना, और अगर किलो कैलोरी पर मोल में हो तो 0.208। ये ए क्या दे रखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक बेटा, अगर दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन की वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, और यू कैन से टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन दिया, बट ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिड में रहेगा, बीच में रहेगा। फिर जितनी इस हाइड्रोजन कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ खींचने की, उतनी बेटे इस हाइड्रोजन के मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है। ये भी हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल मिड में रहेगा और कोई चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में रहेगा। और मैं ये कहता हूँ हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 100% कोवलेंट रहेगा, पर अगर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया, क्लोरीन के पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन को एक जरूरत थी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन को भी एक की जरूरत थी, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। अब देखो बेटे यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन हैव द मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच ले जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मींस मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ, तो जब अपनी तरफ ज्यादा खींच ले जाएगा तो इसके आसपास बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी। देखो अगर दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाली कैपेसिटी बराबर है, तो बिल्कुल बीच में रहेगा, तो 100% कोवलेंट, कोई चार्ज नहीं आया। बेटा आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये बॉन्ड आयनिक है। आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक क्लोरीन, किसी ने इलेक्ट्रॉन ना दिया ना लिया, शेयरिंग हुई है, पर क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के ले जा रहा जाता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे उतनी कम हो गई, तो इस कंपाउंड में कुछ परसेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो गया, पार्शियल, कंप्लीट तो नहीं हुआ। कंप्लीट होता तो ये प्लस चार्ज होता है, माइनस। कंप्लीट होता तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने ले लिया, तो कंप्लीट तो नहीं हुआ क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन बेटा दोनों ही नॉन मेटल है, तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस तो नहीं है बट पार्शियल है। तो अब इसमें कुछ परसेंट क्या आ गया बेटा, आयोनिक करैक्टर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फ्लोरीन ले लूं, तो फ्लोरीन तो बेटा और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को और भी अपनी तरफ ज्यादा खींच ले जाएगा, तो बेटा यहाँ पे तो चार्ज और भी ज्यादा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो
चार्ज मोर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उधर चली गई, तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक करंट और बढ़ गई। तो अगर आपको पता लगाना हो कि बॉन्ड 100% कोवलेंट है, तो 100% कोवलेंट तो जब होगा जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो। क्लोरीन क्लोरीन कोई चार्ज शिफ्ट नहीं होगा, ये तो होगा 100% कोवलेंट। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो कुछ परसेंट आयोनिक करंट आ जाएगा ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के ले जा रहा है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन चौथा जाएगा दूसरा डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन कुछ उधर शिफ्ट हो गए, तो उसकी वजह से चार्ज यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव, और चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्शियल ट्रांसफर होना मींस आयोनिक करैक्टर आ गया। तो कितना परसेंट आयोनिक करैक्टर आया, ये हनी और स्मिथ इक्वेशन बताती है। कैसे कि जितना इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा ना, उतने आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा। एक तो रहे कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक रहे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो बहुत ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले जाएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर बढ़ गया कंपाउंड में। तो हनी इक्वेशन टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर, आपको पता लगाना हो एक कंपाउंड में कितना परसेंट आयोनिक करैक्टर है, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये आपको पता होनी चाहिए। ये जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा ज्यादा होगा ना, उतने आयोनिक करैक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी, ये काई बोल देते हैं इसको, प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। ये आ गया बेटा अपने पास परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर। जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी में डिफरेंस ज्यादा, उतने परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर भी ज्यादा। एक यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा 1.9 होता है ना, तो कंपाउंड में 50% आयोनिक करैक्टर आता है, 50%। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा 1.9 से ज्यादा हो ना, तो उस कंपाउंड में आयोनिक करैक्टर 50% से ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से कम है, तो वहां पे आयोनिक करैक्टर 50% से कम होगा। ये था परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर। एक बारी आयोनिक वाली बात समझ लो कि देखो क्लोरीन क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके शेयर किया, ये 100% कोवलेंट है, 100% कोवलेंट है। पर अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह मैं एक एलिमेंट फ्लोरीन ले लूं, तो बेटा सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे थोड़ी कम। तो कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो गया पार्शियली, कंप्लीट तो नहीं हुआ, कंप्लीट होता तो ये प्लस और ये माइनस होता, फिर 100% आयोनिक होता। जैसे NaCl, Na ने दे दिया, Cl ने ले लिया, ये 100% आयोनिक, ये 100% आयोनिक है। अगर ये करते तो 100% कोवलेंट है, ये 100% कोवलेंट, ये 100% आयोनिक। अगर बेटा यहाँ पे F लगा दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई, तो इसमें कुछ परसेंट आयोनिक करैक्टर आ गया। तो दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, उस कंपाउंड में उतना ही परसेंट ऑफ आयोनिक करैक्टर बढ़ जाएगा। और अगर एक आयोनिक कंपाउंड है, ये आयोनिक है, इसमें कितना परसेंट कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा, ए ने दिया बी ने लिया, पर कई बार ए वापस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लग जाता है, तो उसमें कंपाउंड में कंप्लीट आयोनिक ना होकर थोड़ा कोवलेंट करैक्टर आता है। वो कितना कोवलेंट करैक्टर आएगा, ये पढ़ेंगे फेजेंस रूल में नेक्स्ट वीडियो में। अभी बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड। ओके, थैंक्स।